नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ओवैस। आइए रुक करते हैं देश और प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 4,496 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं और 188 मरीजों की जान गई है। वहीं 5,034 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक देहरादून जिले में 1248, हरिद्वार में 572, उधम सिंह नगर में 393, नैनीताल में 117, टिहरी में 498, पौड़ी में 391, रुद्रप्रयाग में 356, अल्मोड़ा में 65, उत्तरकाशी में 391, पिथौरागढ़ में 100, चमोली में 211, चंपावत में 41 और बागेश्वर जिले में 153 संक्रमित मिले हैं। उत्तराखंड में वैक्सीन न होने के कारण रविवार को 201 केंद्रों पर टीके लगाने का कार्य बंद रहा। 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सिर्फ 71,870 वैक्सीन और 18 से 44 आयु वर्ग के लिए 1,75,420 वैक्सीन की डोज बची है। 45 से अधिक आयु के लिए जिन लोगों को पहली डोज लग चुकी है, उन्हें दूसरी डोज लगाने के लिए टीकाकरण केंद्रों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा में ये दूसरा मौका है जब कोविड संकट के चलते केदारनाथ धाम में सन्नाटे के बीच बाबा केदार के कपाट खुले। आज सोमवार 17 मई को सुबह 5 बजे बाबा केदार के कपाट खोल दिए गए। मंदिर परिसर में ना तो भक्तों की लंबी लाइन दिखी और ना ही वीआईपी गेट पर वीआईपी का रेला देखने को मिला। हर वर्ष हजारों भक्तों की मौजूदगी में बम बम भोले के जयघोष की कमी का दृश्य भी खलता नजर आया। कोरोना की दूसरी लहर और घातक होने के चलते इस बार भी चारधाम यात्रा पर बड़ा असर पड़ा है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से महीने के सभी दिन राशन की दुकानें देर तक खुली रहने का निर्देश दिया है। इसका मकसद गरीबों को समय पर और सुरक्षित तरीके से सब्सिडी युक्त और मुफ्त अनाज का वितरण सुनिश्चित करना है। इस संदर्भ में केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने परामर्श भी जारी किया है ताकि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर और उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन और अन्य पाबंदियों का प्रतिकूल असर गरीबों पर न पड़े। कोरोना से जंग में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए डीआरडीओ की एंटी कोविड मेडिसिन 2DG 17 मई से मरीजों के लिए उपलब्ध होगी। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस दवा की पहली खेप को रिलीज करेंगे। डीआरडीओ के अनुसार 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज दवा को इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज द्वारा हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर तैयार किया गया है। हाल ही में क्लिनिकल ट्रायल में पास होने के बाद ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस दवा को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। अरब सागर में उठा इस साल का पहला चक्रवाती तूफान तौकते तेजी से आगे बढ़ रहा है। शुक्रवार को केरल के कोट्टायम तट पर इसके कारण भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में इसका रूप और विकराल होगा और 18 मई की सुबह तक इसके गुजरात पहुंचने के आसार है, जहां इससे भारी तबाही की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान अति भीषण चक्रवाती तूफान तौकते के तेज होने की संभावना है। कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा में लागू लॉकडाउन की अवधि 1 हफ्ते और बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही पंजाब में भी लागू पाबंदियों को विस्तार देने का निर्णय लिया गया है। इस बीच देश के बड़े हिस्से में भी प्रतिबंध लागू हैं और कई राज्यों में कोविड-19 परिस्थितियों में सुधार के संकेत मिले हैं। सरकार ने गांवों में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कमर कस ली है। सरकार ने संक्रमण रोकने और संक्रमितों को इलाज मुहैया कराने के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। इसमें ग्राम पंचायतों, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों समेत अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से जागरूकता, जांच, आइसोलेशन और इलाज का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। इसके साथ ही इन इलाकों में ऑक्सीजन सप्लाई की सुचारू व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। 35 पन्ने की गाइडलाइन में सरकार ने बताया है कि किस तरह से ग्रामीण इलाकों में कोविड आइसोलेशन सेंटर, कोविड केयर सेंटर और उपचार केंद्र खोले जाएं। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के बीच शवों को गंगा और उसकी सहायक नदियों में फेंकने के मामले को संज्ञान में लेते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार से कहा है कि शवों को गंगा और उसकी सहायक नदियों में फेंकने पर रोक लगाई जाए और इसके सुरक्षित, सम्मानजनक अंतिम संस्कार पर जोर दिया जाए। ये निर्देश ऐसे समय में दिया गया है जब हाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच नदियों में अनेक शव तैरते मिले थे।
कोरोना संक्रमित और रिकवरी रोगियों में अचानक से बड़े ब्लैक फंगस के मामले में एक बार फिर मुश्किलें पैदा कर दी हैं। राजधानी के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती इन मरीजों के लिए एम्फोटेरेसिन की बी नामक इंजेक्शन बाजार से गायब हो चुका है। इस इंजेक्शन की कीमत 12,000 रुपये तक ली जा रही है, जिसकी वजह से इसकी कालाबाजारी भी पिछले दिनों में काफ़ी बढ़ गई है। पहले रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कालाबाजारी के बाद एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन के लिए लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश प्रदेश की इन मुख्य खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।